देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर से, जहां विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ द्वारा आज ये रेडियो दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन रखा है। कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे, मुझे साथ आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे। थक जाएगा जब राहों में, बाहों का सिराना दूंगी, बाहों का सिराना दूंगी। तेरे सुने सुने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे कदम, मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम माथे पे सजाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे, मुझे साथ आने दे। जीवन की डगर पे तुझको साथी की जरूरत ग्रुप फोटो करना है। होगी, साथी की जरूरत होगी। अबे ग्रुप फोटो करना है। दिया कैसे जलेगा अकेले। क्योंकि शुरुआत क्या है कि पहले कोई भी संचार के साधन थे नहीं, ना मोबाइल था, ना टीवी, ना और कोई था। सिर्फ क्या है, रेडियो ही ऐसा माध्यम था जिससे क्या है दूर दराज के गांवों में, शहरों में, हर जगह क्या है न्यूज और युद्ध जो होता था ना देशों में, उसमें क्या है आदान प्रदान करने का सबसे बड़ा साधन रेडियो ही था। उसके अलावा कोई नहीं था। क्योंकि क्या फ़ोन वगैरह भी उस वक्त हाल शुरू हुए नहीं थे। जो लैंडलाइन फ़ोन थे वो भी बाद में शुरू हुए थे, लेकिन रेडियो से हर जगह क्या है न्यूज़ मिल जाती थी। तो इसलिए क्या है रेडियो का महत्व जितना ज़्यादा है ना दुनिया में, उतना किसी भी दूर संचार के साधन का नहीं है। बस इसी आशा के साथ मैं कहता हूँ कि रेडियो का क्या है अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा और भविष्य में भी चलता रहेगा। ये प्रलय आएगी तब तक रेडियो क्या है साबित रहेगा। ऐसा भारतीय क्यों सोचते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि ये जिंदा रहना चाहिए? ऐसे मन में क्या है कि रेडियो ने क्या दिया है? रेडियो का महत्व ही कुछ और है, इसकी बात ही कुछ और है जो किसी में नहीं है। जो बात रेडियो में है वो किसी और में नहीं, किसी और में नहीं। जो बात रेडियो में है किसी और में नहीं, किसी और में नहीं। रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन टीवी तो और भी आगे निकली ना। टीवी 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 तो है, लेकिन टीवी में क्या है कि वहाँ क्या है बैठना पड़ता है। क्या वहाँ दोनों चलचित्र जो भी चित्र आते हैं वो भी देखेंगे तभी वो समझ में आता है। खाली आवाज़ से टीवी में कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन रेडियो ऐसा संसाधन है कि जिसमें क्या है आप अपना वर्क करते रहो डेली रूटीन का और ये सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे घरेलू महिला हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इसका आनंद ले सकता है। और उसमें जो गीत आते हैं ना, पुराने गीत आते हैं, जिसमें क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है ना उनको वो रेडियो में जो भी आते हैं ना पुराने गीत वो काफ़ी पसंद है। लोग बात क्या है रात को 11-12 बजे तक क्या है रेडियो सुनते रहते हैं। क्या लोकगीत और लोक परंपराएं भी आती हैं? लोकगीत, राजस्थानी गीत, कृषि से संबंधित क्या है किसानों को इसमें क्या है ज्ञानवर्धक बातें भी आती है। कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल होना चाहिए, सब चीज़ रेडियो पे क्या है बताते हैं, जिससे गांव के दूर दराज इलाकों के किसान भी क्या इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
जबकि टीवी और दूसरे साधनों में ऐसी चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। टीवी क्या परिवार के साथ देख सकते हैं आज? नहीं, वो नहीं देखने जैसा नहीं है, लेकिन रेडियो में कोई भी गाना बज रहा हो ना, किसी के साथ भी सुन सकते हो आप, क्या फैमिली हो, बच्चे हो, कहीं भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ये नया कल्चर चल रहा है वैलेंटाइन डे, ये कब से आगे लग गया है हमारे ये भारत में? वैलेंटाइन डे, ये वैसे क्या है, अपने यहाँ भारत में तो इसका विरोध होता है। हाँ, ये लोग क्या है, पश्चिमी सभ्यता की क्या है निशानी है, यानी वेस्टर्न। तो वो क्या है, अंग्रेज लोग और क्या है, कभी क्या है कि प्रपोज करते थे, नई क्या है सगाई हुई है, कोई क्या है डेटिंग करने पे जाते थे, पति पत्नी यानी लड़की और जो भी क्या है, तो डेटिंग करने जाते थे ना, तो उसको क्या है कोई भी प्रपोज करते थे, और वो वैलेंटाइन डे उसको मान लिया था कि 14 फरवरी जो है ना, वो क्या है प्रेम का दिवस है, वैलेंटाइन डे है, प्रेमिका का दिवस है, प्रेमी का दिवस है। अपना तो पूरी होली वैलेंटाइन ही होगी। बिल्कुल फागुन जो होता है बिल्कुल वो- बिल्कुल फागुन में अपना वैलेंटाइन ही है, लेकिन वो अपने क्या है भारतीय संस्कृति और संस्कृति है, और ये वैलेंटाइन क्या है पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। संस्कृति को बिगाड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 135 साल से भी रेडियो ने आज भी अपनी पकड़ बना रखी है। तो इसका मुकाबला नहीं है कि क्या बात है, क्या बात है। एक गाना और कह रहे थे हाँ, गाँव में, बराबर। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कह रहे हैं। जी जी। तो आप देखें कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं में प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही सहानुभूति, बहुत ही संरक्षण के बारे में सोचता है। रेडियो जैसे विषय पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और आज ये पूरा विश्व रेडियो दिवस को आज ये पूरा दिन समर्पित किया है। विचार गोष्ठी, संगोष्ठी इसको कह सकते हैं, जो कि उदयपुर के सबसे सुंदर पॉइंट लेक, पिछोला झील, दूध तलई, करणी माता और इस सुंदर मणिकलाल वर्मा उद्यान में देखिए ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और कितना अच्छा एक ज़माना था, यहाँ फोटोग्राफी वालों की भीड़ लगी रहती थी, राजस्थानी पोशाकों की यहाँ लाइन लगी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सभी लुप्त हो रहे हैं। तो संस्कृति को नहीं बचाया तो हम भी नहीं बच पाएंगे। यहाँ राजस्थानी संस्कृति बहुत व्याप्त थी। ओहो ये डिस्टर्ब ही जाएगा। चाहे कोई मुझे जंगली। मैं चंद्र प्रकाश चितोड़ा, सूक्ष्म पुस्तिका कलाकार, रिकॉर्ड होल्डर। आज 13 फरवरी है, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ की ओर से सभी सदस्य उपस्थित हुए हैं इसमें, और अपने मनोरंजन भी कर रहे हैं रेडियो के साथ साथ। रेडियो के आज 13 फरवरी है, तो सभी जगह रेडियो दिवस मनाया जा रहा है, तो हमने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है, और आपको भी फ़ोन करके बुलाया है, यहाँ पे आग्रह किया है, तो आप भी आमंत्रित हुए। इसके लिए आपको से धन्यवाद। और रेडियो दिवस के ऊपर अभी हवा नहीं है, तो रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में हमने मैं चंद्र प्रकाश चितोड़ा आकाशवाणी के ऊपर पूरे स्थापना दिवस से लेके तब से लेके आज किताब बनाई है। इसमें पूरा इनका रिकॉर्ड दर्ज किया है। 1925 में इसकी रेडियो की आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। आज 100 साल हो गए आकाशवाणी को, तो शताब्दी समारोह मनाया भी जा रहा है। और इसमें रेडियो के बारे में जानकारी भी है, कितने अधिकारी आए, कितने अधिकारी गए, इसमें सारा वर्णन है। तो इनको आकाशवाणी को भी विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं बधाई देते हैं। इसी तरह से रेडियो दिवस के बारे में पूरा इतिहास लिखा है, इसमें संकलन किया है छोटी सी पुस्तिका में, आप देख सकते हैं। बहुत से अधिकारियों ने साइन भी किया इस किताब में, तो विमोचन करके। माणिक आर्य जी की भी साइन है इसमें, आकाशवाणी के इंद्र प्रकाश श्रीवाली जी की साइन है, वो दीपक मेहता जी की साइन है, और विनोद शर्मा जी की साइन है। सभी रेडियो के बारे में रंग बिरंगी डायरी बनी है, 100 पेज में बनी है। इसमें शताब्दी समारोह मना रहे हैं, और इसी तरह से रेडियो पुराने रेडियो के भी इसमें कलेक्शन कर रखे हैं।